ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, सत्य का उद्घोष भाग 4। विषय है भगवान एक है या अनेक। अधिकांश सन्यासी अपने को ही शिवोहम कहते हैं, यानी मैं ही शिव हूँ, मैं ही भगवान हूँ। अपने को भगवान कहने अथवा समझने वाले ये महान लोग स्वयं से पूछें और बताएं कि क्या वे सर्वशक्तिमान हैं, पालनहार हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं, विश्व के मालिक हैं, कालों के काल हैं। यदि नहीं तो फिर काहे के भगवान हैं और कैसे भगवान हैं? ऐसी मूर्खताओं से होगा क्या, हुआ क्या है? कोई अपने को जगत गुरु कहता है, कोई शंकराचार्य कहता है, कोई महामंडलेश्वर कहता है और कोई अपने को श्री 108 1008 की उपाधि से विभूषित करता है। इन्हें इतना तो पता होगा कि श्री श्रेष्ठ को कहते हैं और श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को कहते हैं। ऐसी उपाधि धारण करने वाले क्या वास्तव में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं? यदि हाँ, तो बताओ इस श्रेष्ठता का आधार क्या है और 108 व 1008 का मतलब क्या है? मान लो आप ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। आपकी इस श्रेष्ठता को प्रणाम करते हुए ये जानना चाहूँगा कि यदि आप ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं तो देवी देवता क्या हैं, भगवान क्या हैं, उन्हें क्या कहेंगे, क्या उपाधि देंगे? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका आप जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसका जवाब आपके पास है ही नहीं, तो दोगे कहाँ से? गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती करके उसे स्वीकार ना करना बड़ी बात है। ये उपाधियां धारण करने वाले जानते हैं कि ऐसा करना गलत है, स्वयं एवं जनता के साथ धोखा है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, चाहे श्री राम हों या श्री कृष्ण, उन्होंने आदर्श तो प्रस्तुत किए लेकिन आडंबर नहीं किए। एक प्रश्न ये भी है कि राम मंदिर बनवाने के लिए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, चाहे धर्माचार्य हों या धर्मगुरु, राम रावण युद्ध के समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे? उस समय राम का साथ क्यों नहीं दिया? ऐसा क्यों किया? कम से कम इस सच्चाई को तो जनता के सामने ला दो, बता दो कि ऐसा इसलिए किया था। एक तरफ राम को अपना इष्ट मानना और ज़रूरत पड़ने पर उनका साथ ना देना कायरता है कि नहीं, धोखा है या नहीं? जो जिससे प्यार करता है उसे उसका प्रमाण देना होता है, ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान देनी होती है। सच्चा प्यार करने वाले अपनी जान न्यौछावर करते आए हैं, करते रहेंगे। यही सच्चे प्यार का प्रमाण है।
ऐसे प्रमाण देने वाले शूरवीरों के ही भगवान सारथी बनते हैं, बनेंगे, बने हुए भी हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा लिखने की मेरी औकात ही ना होती। बिना ईश्वरी शक्ति के इस धर्म युद्ध में बने रहने का साहस भी ना होता। एक सत्य ये भी है कि महाभारत युद्ध हिंसक नहीं अहिंसक होता है, धर्म युद्ध होता है, ज्ञान युद्ध होता है, सत्य असत्य की लड़ाई होती है। सत्य एक परमात्मा है जिसे पूरी दुनिया मानती है, और दुनिया ये भी मानती है कि भगवान एक ही है। शेष ये सभी नामधारी भगवान और बाबे आदि सब झूठ है, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, अपने को भगवान अथवा बाबा होने का भ्रम पालने वाले हैं। ये जितनी जल्दी हो सके इससे मुक्ति पालें, क्योंकि अधर्म का नाश अब होना ही है और सत्य धर्म को स्थापित होना ही है, होकर ही रहेगा, जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, रोक नहीं पाएगी। इस धर्म अधर्म के युद्ध में, सत्य असत्य की लड़ाई में जिसे जहाँ खड़ा होना है हो सकता है, जिसे जो मार्ग चुनना है चुन सकता है। बस इतना ध्यान रहे कि एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ जीवन है। जिसे जो और जैसा पसंद हो वो वैसा मार्ग अपनाकर अपने भाग्य का निर्णय कर सकता है। भाग्य बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, ये उसके अपने हाथ में है। अच्छा, ओम शांति।